अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो आज मैं यमी पकोड़ा रेसिपी के साथ आपके सामने फिर हाज़िर हूँ। आज हम बनाएंगे जी चिकन पकोड़ा, और वो भी क्रिस्पी क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार। रमज़ान में बनाएं, मेहमान आए तब बनाएं, चाय का टाइम हो तब बनाएं, जब मर्ज़ी बनाएं। तो चिकन पकोड़ा बनाने के लिए हमने लिए जी 4 चम्मच बेसन, 2 चम्मच जो हैं वो कॉर्नफ्लोर, और थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा धनिया, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च, और 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च है। साथ है मेरे पास जी विनीगर 1 चम्मच ही चिली सॉस है, और 1 चम्मच ही मेरे पास सोया सॉस है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे चिकन को। चिकन बोनलेस चिकन है मेरे पास, हाफ़ केजी। तो हम ये सारे मटेरियल जो है इसमें डालेंगे और इसको मैरिनेट करेंगे, और मैरिनेट करने के बाद हमने इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। व्यूवर्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको भी लाइक कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और बनाइएगा ज़रूर। तो अब हमने क्या किया, चिकन में हमने बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स वन बाय वन जो हैं वो शामिल कर दिए हैं, और इसको हम करेंगे मिक्स जी। तो मिक्स करने के बाद हमने इसको रखना है तकरीबन आधा घंटे के लिए मैरिनेट करके, ताकि जितने भी सॉसेस हैं और जितनी नमक मिर्च हमने इसमें मसाले जो हैं वो ऐड किए हैं, वो सारे इसके अंदर अच्छी तरह रच जाएं। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा जब ये सारे मसाले जो हैं यकजा हो जाएंगे। और इसको, अगर आपको जल्दी है, आप आधे घंटे में मैरिनेट करें, लेकिन अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 2 घंटे भी मैरिनेट करके रख सकती हैं। और इतने इतने पीस जो हैं वो आपने काट लेने हैं, यानी कि जब आप चिकन लेके आएँ तो इतने इतने पीस उसके बना लेने हैं। और फिर हम बनाएंगे जी आज क्रिस्पी क्रिस्पी चिकन पकोड़ा। छोटे हों या बड़े हों, सब इसको बहुत पसंद करते हैं, और पकोड़े जो है वो वैसे भी बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ मैंने ले लिए हैं 4 आलू, इसको मैंने पील कर लिया है, और इसको मैंने पानी में डाल दिया है, क्योंकि अगर ये बाहर पड़े रहेंगे तो ये काले हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर लिया है जी 4 चम्मच ही मेरे पास बेसन है, 2 चम्मच मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, और आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच मेरे पास ज़ीरा है, और यहाँ पे मैंने लिया है जी धड़ा मिर्च जी। अगर हम इसमें लाल कुटी हुई मिर्च डालेंगे तो उससे क्या होगा कि वो सारे आलू रेड रेड हो जाएंगे, और अच्छा कलर नहीं आएगा। टेस्ट तो खैर आ जाएगा, लेकिन वो दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम कश कर लेंगे आलू को, हमने कश कर लेना है, और इसके ऐसे लंबे लंबे से जो है लच्छे बना लेने हैं जी। ऐसे बहुत ही मज़ेदार जो हैं वो पकोड़े बनते हैं ऐसे। तो व्यूअर्स, अब हमने क्या करना है, जितने भी आलू हैं सारे हम लच्छे उसके बना लेंगे। ये सारे आलू जो हैं मैंने इसमें पानी में डाल दिए हैं लच्छे बना के, ताकि ये काले ना हों। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम पानी में से निचोड़ लेंगे, लेकिन हमने इसको ज़्यादा नहीं, पानी जो है वो हमने इसमें थोड़ा सा रहने देना है, बिल्कुल ही इसको ड्राई नहीं करना। तो पानी में रखने का मकसद यही था कि आलू जो हैं वो काले ना हों, और इनका कलर जो है वो चेंज ना हो। तो व्यूअर्स, जब मर्ज़ी बनाएं और खाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अब हमने लच्छे जो हैं वो सारे निकाल के बाउल में डाल लिए हैं, और अब बाकी जो मसाले मेरे पास है इसमें वो हम शामिल करेंगे। सारे मसाले ऐड करने के बाद इसमें हमने बेसन और कॉर्नफ्लोर जो है वो भी ऐड कर देना है, और इसको हमने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसका जो है फुल इसको ड्राई नहीं किया था। आलू के जो लच्छे हमने तैयार किए थे, तो इस वजह से इसमें पानी जो है वो नहीं जाएगा। अब हमने क्या करना है कि जब हम अच्छी तरह सारे मसाले जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, और बहुत ही एक अच्छा सा, ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर जो है वो नज़र आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि जो मैरिनेट हमने किया हुआ था चिकन, वो भी साथ ले लेंगे, और ये जो हमने लच्छे तैयार किए हैं इसको भी हम क्या करेंगे, थोड़े से ये लेंगे, और इसके दरमियान हम रखेंगे चिकन का पीस, और थोड़े से लच्छे रखेंगे इसके ऊपर, और इस तरह हम सारे जो हैं वो पकोड़े तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको दिखाने के लिए बनाकर एक प्लेट में रखती जा रही हूँ, लेकिन जब आप बनाएं तो आप इसको फ़ौरन बना के कढ़ाई में डालते जाएं। तो यहाँ पे लच्छे जो है वो हम तैयार कर लेते हैं।
चिकन के लच्छेदार पकोड़े। जी बहुत ही यमी। तो ये 1 बाय 1 जो है वो मैं बना रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने। ये देखें व्यूवर्स, पकोड़े जो हैं वो मैंने प्लेट में रख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं और आपने बना के फ़ौरन ही ऑयल में जो है वो डालते जाना है। अब हम जो है यहाँ पे चूल्हा ऑन कर किया है और इसमें पैन में मैंने ऑयल रख दिया था। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। आपने फ्लेम हाई नहीं रखनी क्योंकि इससे वो जल जाएंगे। लो फ्लेम पे बनाएंगे ताकि जो चिकन के पीस हमने इसके अंदर रखे हैं वो भी साथ ही पक जाएं, क्योंकि अगर चिकन कच्चा रहेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो इसलिए इसको हल्की आंच में जो है वह आपने फ्राई करना है। तो जितने मैंने तैयार किए थे वो मैं सारे जो है इसमें फ्राई पैन में डाल लूँगी और इसको जो है वो फ्राई करते हैं। तो व्यूअर्स बहुत ही यमी जो है वो पकोड़े तैयार होने वाले हैं। जब आपके घर मेहमान आए तो आप लाजमी ये बनाइएगा और यकीनन वो आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे जब वो ये खाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक साइड से हमने इसको 3 से 4 मिनट जो है वो रहने देना। इसके बाद हमने इसकी जो है वो साइड चेंज कर देनी है, लेकिन रखनी हल्की आंच है, तेज़ आंच पे हमने इसको नहीं बनाना। तो व्यूअर्स साइड जो है वो पलटी मैंने और ये देखें लाइट जो है वो गोल्डन हो चुके हैं। तो इसको हम 3 से 4 मिनट और बनाएंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारे लच्छेदार पकोड़े जो हैं वो बन के तैयार हैं, बिल्कुल यमी यमी से क्रिस्पी क्रिस्पी। इसको अब हम करते हैं जी डिश आउट। ये सारे जो है मैं ऑयल से निकाल लेती हूँ। तो अब हम इसको करेंगे जी डिश आउट। तो व्यूअर्स यहाँ पे बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रंची, बहुत ही मज़ेदार से जो हमारे लच्छेदार चिकन पकोड़े हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। और साथ में मेरे पास चिली सॉस, आप चिली सॉस घर में बना सकते हैं। केचप लें, इमली की चटनी लें, पुदीने की चटनी लें, जिसके साथ मर्ज़ी आप खाएं और इंजॉय करें। व्यूअर्स अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे भी दुआ में याद रखा करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो कैसी बनी। और ये मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही क्रंची और अंदर से जो चिकन है वो भी पका हुआ है।